मैं पालाराम सैनी भाजपा पार्टी छोड़ रहा हूं और बड़े दुखी हृदय के साथ जो टिकट मांग रहे थे कम से कम उनका मान सम्मान तो हो। हमें तो कहीं मान सम्मान दिया ही नहीं है। जिस आदमी से जमीन ली थी लीलाराम ने उसकी सपोर्ट करी और मुझे 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दुष्यंत चौटाला एक बहुत अच्छे नेता हैं, मजदूर का हाथ है। ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं पालाराम सैनी आज भाजपा पार्टी छोड़ रहा हूं और बड़े दुखी हृदय के साथ, क्योंकि मैंने पार्टी के अंदर 2013 में पार्टी ज्वाइन करी थी और पार्टी के अंदर बेखूबी तरीके से काम किया है, ग्राउंड के ऊपर काम किया है। जब बीजेपी का कोई जोड़ा भी नहीं पकड़ता था तब हमने पार्टी ज्वाइन करी थी और पार्टी ज्वाइन करके और ग्राउंड के ऊपर काम करके पार्टी को हमने मजबूत किया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुर्जर, उन लोगों की वजह से हमारे यहाँ के जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र के नैब सिंह सैनी और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं लीलाराम, उन लोगों के सताया हुआ मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, हमारी पार्टी में एक सबसे बड़ी कमी है। जो यहाँ का जिलाध्यक्ष होता है उसकी बात को तवज्जो देते हैं ऊपर वाले, लेकिन उसने हमारी ऊपर जो फीडबैक दिया है वो बड़ा गलत दिया है। तो इन लोगों ने मेरे को बहुत सताया है और इन लोगों ने 2 साल से तो किसी भी मीटिंग का मुझे न्योता नहीं दिया। तो मैं आज बड़े दुखी हृदय के साथ भाजपा को अलविदा बोल रहा हूं और मेरी जितनी भी टीम है, 45 गांव हैं कैथल हलके के अंदर, 31 वार्ड हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात करके तभी पार्टी छोड़ी है। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। जब आपको ही मान सम्मान नहीं मिला, अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर इतना काम किया, तो हमारी क्या औकात है। 2019 के अंदर यहाँ से सुरजेवाला को जब हराया गया था तो मेरे समाज ने अहम भूमिका निभाई थी और मैंने मेरे समाज को एक नाके में को निकाला था। तब रणदीप सिंह सुरजेवाला हारा था और यहाँ से बीजेपी का जो टिकटार्थी था लीलाराम गुर्जर, उसको हमने विधायक बनाया था। लेकिन उस भाई ने भी, मैं पर्सनली बात करूं, मैंने सीवन के अंदर कुछ जमीन ली थी। जिस आदमी से जमीन ली थी लीलाराम ने उसकी सपोर्ट करी और मुझे 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसमें लीलाराम जो यहाँ का विधायक है वो जिम्मेवार है इस बात का कि उसने मेरा पर्सनल नुकसान भी करवाया है, जबकि उसको कहा कि भाई साहब आप हमारा फैसला करवा दो, लेकिन उसने गोलियां दी हैं। आज मैं बड़े दुखी मन के साथ आप लोगों के बीच में, सभी मीडिया के बीच में बड़ी दुख प्रकट करके भाजपा पार्टी को दोबारा फिर बोल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। जो ऊपर के शीर्ष नेता हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं यहाँ के, मैं लोकसभा सांसद नैब सिंह सैनी की बात करूं या अशोक गुर्जर की बात करूं या लीलाराम की बात करूं, इन लोगों ने तो मेरे को बिल्कुल दरकिनार किया है, कहीं भी मेरे को मान सम्मान नहीं दिया। बड़े दुखी हृदय के साथ आज मुझे दोबारा प्रेस के बीच में आके, सभी साथियों के, प्रेस वालों के बीच में आके पार्टी को अलविदा कहना पड़ रहा है। टिकट 22 में जो टिकट नहीं मिली, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैंने तो 1.5 साल पहले बोला था प्रेस के सामने कि अगर बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपना धर्म निभाया है, मैंने आज़ाद चुनाव लड़ा है। मेरे पास कई नेता आए हैं, मैसेज आए हैं नेताओं के, सीएम के मैसेज भी आए हैं मेरे पास कि आप चुनाव मत लड़ो, आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। ये कोरी गोलियां थी, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा है। ना मैं बिक्या हूँ, ना मैं झुक्या हूँ और ना मैं रुक्या हूँ। तो मैंने बड़ी दबंगता के साथ चुनाव लड़ा है। आपको ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था पार्टी द्वारा, जब आपको हटाया गया था तब क्यों नहीं भाजपा छोड़ी आपने? देखो, मेरे को ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया, मैंने ग्राउंड के ऊपर काम किया। कैथल के अंदर ओबीसी की जो प्रदेश कार्य समिति थी मैंने वो करवाई, उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हुआ।
लेकिन मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया, जो बैकवर्ड मोर्चे में मेरे साथ टीम के साथी थे। मैंने फिर भी जब मेरे को बीच में हटाया, मैंने पार्टी को फिर भी नहीं छोड़ा। चलो कोई बात नहीं भाई, 2014 में टिकट मांगी, मैंने फिर भी पार्टी को नहीं छोड़ा, मैंने कोई बात नहीं। 2019 में मैंने टिकट मांगी, 2019 में तो ये कहा गया था कि आपकी फाइनल टिकट है, हमने पार्टी को फिर भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं पार्टी को क्यों छोड़ रहा हूँ? टिकट मांगना या टिकट ना मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं। टिकट तो एक है, एक आदमी को मिलेगी। लीलाराम जी को मिली टिकट, बहुत अच्छी बात है, हमने उसको जिताया। लेकिन जो टिकट मांग रहे थे कम से कम उनका मान सम्मान तो हो, हमें तो कहीं मान सम्मान दिया ही नहीं है। आज अगर मैं बात करूं तो जिले की जो कार्यकारिणी है मैं उसका मेंबर भी नहीं हूं। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुज्जर, जिनका भाई सह प्रांत प्रचारक है संघ के अंदर हरियाणा का, उस आदमी ने तो सबको दरकिनार कर रखा है। जो उसकी चमची मारते हैं, जो उसको माल देते हैं, वो उन्हीं को जिम्मेवारियां दे रहा है। कैसी जिम्मेवारियां प्रधान जी? मैं बात करूं यहाँ से जो हमारे जिले के महामंत्री हैं या जिले के अंदर जो युवा का जिलाध्यक्ष है या और भी कितने साथी हैं, उन सब ने जो जिम्मेवारियां दे रखी हैं तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वो पार्टी के साथ नहीं, वो तो अशोक गुज्जर के साथ बंधे हुए हैं। वो अशोक की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। पदाधिकारियों की बात करते हैं, कौन से पदाधिकारियों की आप बात करते हैं कि एक ही को दे दिया? पदाधिकारी तो मेरी बात सुनिए, अब एक ही बिरादरी है जिस बिरादरी को सारी जिम्मेवारी दे रखी है। कैसे? प्रदेश के अंदर एक बिरादरी के 5-5 लोग हैं। पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कहां कैसे काम चलेगा? ऐसे मान सम्मान तो सबका करो ना। किन 5 लोगों की बात कर रहे हो? मैं ये नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, बट एक ही समाज को 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 जिम्मेवारियां दे रखी हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये एक सोची समझी चाल है, ये एक नाटक है। कहाँ सबका साथ सबका विकास? हरियाणा के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मेरा समाज मुझे सुन रहा है और मुझे देख रहा है, मैं मेरे समाज को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कभी हमारे को नजदीक नहीं लगाया, उसी राह पे भाजपा चली। 2019 के अंदर मेरे समाज को एक टिकट दी हरियाणा के अंदर, जबकि हमारे को ये बोल रखा था कि 6 टिकटें देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं अपने समाज को बताना चाहता हूं कि जो पार्टी आने वाले चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें टिकटें देगी, हम उस पार्टी का साथ देंगे, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे। तो मेरे समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बात पे गौर करें। आज चंडीगढ़ के अंदर मेरे समाज का कोई भी विधायक नहीं है। अगर मेरे समाज पे कोई विपदा आ जाए तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब पालाराम सैनी की राजनीति इंडिविजुअल तौर पर चलेगी या किसी पार्टी का साथ लेंगे? मैं सभी साथियों से बात करके, सभी कार्यकर्ताओं से बात करके बहुत जल्दी, अभी 2-3 दिन के अंदर ही हम किसी अच्छी पार्टी को, किसी अच्छे नेता को हम ज्वाइन करेंगे, जिस नेता की बड़ी सोच हो और जो बड़ा नेता हो, और जिस पार्टी में पालाराम सैनी जाएगा हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर उसी पार्टी की सरकार बनेगी। चर्चा ये है प्रधान जी कि आप जेजेपी ज्वाइन कर रहे हो, तो जेजेपी क्या विकास करवा रही है प्रदेश में? प्रदेश के अंदर जेजेपी विकास करवा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि हम जिस भी पार्टी में जाएंगे 2024 के अंदर उस पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक फिल्म के अंदर सन्नी देओल ने यह कहा था कि ये मजदूर का हाथ है, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। तो हम किसान के बेटे हैं, हम तो ग्राउंड के ऊपर काम करके जिस पार्टी में जाएंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर उस पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीते दिनों दुष्यंत चौटाला के साथ भी आपकी तस्वीरें वायरल हुई थी, तो क्या ऐसा माना जाए कि आप जजपा के साथ जाएंगे? दुष्यंत चौटाला एक बहुत अच्छे नेता हैं, और ताऊ देवीलाल के अगर मैं परिवार की बात करूं, ताऊ देवीलाल के परिवार ने हरियाणा के अंदर सैनी समाज को पूरा मान सम्मान दिया है। एक समय में जब ताऊ देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे तो मेरे समाज के 2-2 मंत्री होते थे। एचपीएससी का मेंबर और एचपीएससी का चेयरमैन जो हमारे आज बीच में नहीं है, हमारा बड़ा भाई डॉक्टर मेहर सिंह सैनी, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी थी चौटाला साहब ने,
तो इतनी बड़े बड़े जो काम किए हैं वो ताऊ देवीलाल के परिवार ने किए हैं। ताऊ देवीलाल के परिवार ने हमारे को मान सम्मान दिया है, सैनी समाज को मान सम्मान दिया है। तो दुष्यंत चौटाला जी एक अच्छे नेता हैं, उनके अंदर ताऊ देवीलाल की जो तस्वीर है वो झलकती है। क्या बालाराम सैनी के साथ और भी कार्यकर्ता नेता जुड़े हुए हैं जो छोड़ेंगे बाद में? छोटे भाई, हजारों की संख्या में कैथल हल्के से नहीं मैं बात करूंगा, कैथल जिले से, मैं कैथल जिले की बात भी नहीं करूंगा, हरियाणा प्रदेश से। हरियाणा मैं जिस भी पार्टी में जाऊंगा पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा है, 90 की 90 विधानसभा में 10 आदमी बालाराम सैनी के जानकार हैं। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा तो 90 की 90 विधानसभा में मैं काम करूंगा और उस पार्टी की मैं सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करूंगा। आपके समाज के कुछ पूर्व पार्षद और मौका के पार्षद भाजपा में हैं, उनके लिए संदेश देंगे? जितने भी मेरे समाज के पार्षद हैं सारे के सारे मेरे संपर्क में हैं। मेरा समाज सभ्य समाज है और सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सभी मेरे संपर्क में हैं। समय आने पे मेरा समाज और सारे पार्षद मेरे साथ रहेंगे। कुछ कार्यकर्ता आपके साथ आने की सोच रहे थे, कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ कुछ और वर्कर भी भाजपा का साथ छोड़कर फिर आपके साथ आएंगे? अभी 2-3 दिन के अंदर जिस भी पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे तो सभी कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मेरे साथ जिस भी मैं पार्टी में जाऊंगा उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कितने दिनों के अंदर? अभी 2 से 3 दिन के अंदर।